रॉ अच्छी चली गई, स्मैकडाउन अच्छी चली गई, तो क्या लग रहा है WWE बदलने वाली है? इस स्मैकडाउन पे भी तुम्हें दे दूंगा जॉन सीना रैंडी ऑर्टन का एक बढ़िया प्रोमो, और ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का भी टीज कर दूंगा। 2 हफ्ते मजे लेने दूंगा, और उसके बाद If you smell what the final fraud is cooking. You bald fraud! नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं जॉन सीना, और क्राउड सीना सक के नारे लगा रहा होता है। अबे वो रिंग अनाउंसर अंदर आ, ले पर्ची पढ़ इसको। भाइयों और उनकी बहनों, सॉरी सभी को। मुझे बताया गया है कि मैंने फिर से किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत करो सबसे बड़े, सबसे खास, कभी ना देखे गए 17 बार के चैंपियन, आखिरी रियल चैंपियन जॉन सीना का। जॉन सीना कुछ बोलते उससे पहले वहां रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं। क्या तुझे पता है 2 दिन पहले मुझे क्या पता चला? 2 महीने बाद 25 साल हो जाएंगे उस बात को जब हमने पहली बार हाथ मिलाया। 25 साल भाई, 25 साल से तुझे जानता हूँ मैं, और मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझता था 2 महीने पहले तक तो, क्योंकि तू कभी नहीं बदला था। तू बात करता था मेहनत करो, सच्चे रहो, रिस्पेक्ट करो, ये कपड़े बेचने के लिए लिखता नहीं था, इन्हीं के ऊपर अपनी जिंदगी जीता था। तो मैंने थोड़ा सोचा तेरे पुराने टाइम के बारे में, कैसे तेरी ये परेशानी सही की जाए। सबसे पहले मैंने सोचा उन सब फैंस के बारे में जो तूने एंटरटेन किए सालों तक, वो सारे बच्चे जो तुझे पहले दिन से देखते हैं। कितने बच्चे तूने मोटिवेट किए, कितने बच्चों का रोल मॉडल बना तू, कितने बच्चे तेरी वजह से गोल्स बनाने लगे और उनको अचीव करने लगे, स्पोर्ट्स में या एकेडमिक्स में। तूने सब बच्चों को एक अच्छी डायरेक्शन दी। कितनी ही जनरेशन के बच्चे तेरे को देख के इंस्पायर हुए हैं। कुछ तो मायने रखता होगा तुझे ये। तूने कितने सारे बच्चों की विश पूरी की, तेरे तो रिकॉर्ड है भाई। इसीलिए तू ये नहीं बोल सकता साले, तू ये नहीं बोल सकता कि वो बच्चे जो तेरे दिल का एक मोमेंट लेके गए, वो सब तूने बस एक रिकॉर्ड बनाने के लिए किया। मुझे पता है वो सब तुझे कितना मायने रखता है। और अब एक ही चीज है जो तेरी इस परेशानी को सही कर सकती है, तुझे बच्चे करने की जरूरत है। रुको रुको, सोचो जरा, क्या तुम सब इसकी तरह मोटे फोरआर्म वाले छोटे छोटे जॉन सीना नहीं देखना चाहते? दुनिया कितनी खास बन जाएगी उनको देख के, और उनके आने के बाद तू भी वापस बदलेगा, जैसा तू था वैसा हो जाएगा। तो फ्रस्ट्रेट मत हो लाइफ में, कुछ चैप्टर ऐड कर, बच्चे कर ले, सब सही हो जाएगा। अबे साड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गंदी सी हंसी के साथ पहले मेरी तारीफ की और फिर मेरे बच्चे ना करने के डिसीजन का पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाया? बधाई हो तुझे, तेरे बच्चे हैं और तू उनसे प्यार करता है। अच्छा है तेरे लिए, लेकिन तुझे जानना है मैंने बच्चे क्यों नहीं किए? क्योंकि पिछले 25 साल से मैं इन सबके बच्चे पाल रहा हूँ, और मैंने बहुत सही से पाले हैं। देखो कैसे ताली बजा के बता रहे हैं ये सब। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैं तुम सबके बच्चों का तुमसे ज्यादा बेहतर बाप बना। हाँ बे बच्चे, तेरा बाप एक नकारा है। ओ देखो देखो, 6 साल का बच्चा मुझे बीच की उंगली दिखा रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, देख लो सर जी। इसलिए मैं बच्चे नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसे बिगड़ेल बच्चों को सुधार रहा हूँ 25 साल से। सुन में बच्चे, एक एडवाइस दूंगा, छुरा लेके कभी लड़ने मत जाना उस लड़ाई में जिसमें सामने वाले पे घोड़ा हो, समझा? और तेरा वो नकारा बाप ये तुझे नहीं सिखाएगा। ऐसे मत दे, क्या कर लेगा बच्चे? अरे भाई भाई, क्या कर रहा है? क्या डाल दिया है उस रॉक ने तेरे दिमाग में? अरे भाई, यही फैंस तो है जिनकी वजह से तू यहाँ खड़ा है, इनकी वजह से तू हॉलीवुड में है। जब तूने यहाँ अपने शरीर को इतना तोड़ा, मेहनत करना सीखा, तभी तो वहाँ हॉलीवुड में भी काम मिल रहा है तुझे। सीधी बात है, WWE की वजह से ही तुझे सब मिला है। मगर भाई, WWE ही नहीं होता अगर ये फैंस नहीं होते। तू चाहे 2 गुना 4 कर ले या 4 गुना 16, ये फैंस ही हैं जिनकी वजह से तू यहाँ खड़ा है, समझा? देख जॉन, मैंने भी गलतियाँ की हैं, मेरी कहानी भी बहुत लंबी रही है, लेकिन मुझे पीछे जाके लोग इज्जत करते हैं। मैं यहाँ पे घर पे पड़ी पुरानी संदूक की तरह हूँ, हमेशा यही रहूंगा। तू बस ब्लिंक
ब्लिंकिट से आया एक ऑर्डर है बे, एक गेस्ट है WWE में। सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। मैं भी तेरी तरह ही सोचता था कि इनके बिना WWE है ही नहीं। मैं सोचता था हम साथ में जीतते हैं, लेकिन मैं गलत था। हम कुछ नहीं जीते, मैं जीता। मुझे इनमें से एक की भी जरूरत नहीं है। ये मेरा नाम लेंगे और फिर उसी टाइम मुझे गाली भी देंगे। लेट्स गो सीना, सीना सक्स। सुन रहा है? 25 साल तक तुझे ऐसे कोई ट्रीट करेगा, तुझे कैसा लगेगा? इसीलिए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तू भी इनकी तरह ही है। तुम सबके सब दोगले हो, क्योंकि तुम्हारा जैसे ही किसी सुपरस्टार से हो जाता है, तुम किसी और पपलू को सपोर्ट करने लगते हो। लेकिन मैं जरा सा एक मूवी बनाऊं, मैं जरा सा कहीं इंटरव्यू दे आऊं, जरा सा प्रमोशन कर लूं, पैसे कमा लूं, मैं गैस, मैं ब्लिंकिट का फ्री डिलीवरी वाला ऑर्डर। इसीलिए ये रिश्तेदारी बेकार है, इसीलिए ये सब नहीं चलता मेरे लिए। ये सिर्फ चालाकी है, सिर्फ और सिर्फ चालाकी है खुद को खास बनाने के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम सब ने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा। सिर्फ एक चीज जो वहाँ बैठे इस मोटे पेट वाले अंकल ने की है, वो है 2 समोसे ऑर्डर करना। वो 45 साल का है और वो यही कर पाया है आज तक, 2 समोसे ऑर्डर। लेकिन मुझे गाली देते हो, मुझे बाहरी आदमी बोलते हो, गेस्ट बोलते हो, लेट वीडियो अपलोड करने वाला बोलते हो, बस इसलिए क्योंकि मैं कुछ अलग करने का ट्राई कर रहा हूँ। अरे 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 अरे, मैं पागल हो गया हूँ यार। मैं गलत ही सोच के आया था कि मैं यहाँ आऊंगा और तुझे समझाऊंगा, तू समझ पाएगा, लेकिन तेरी मोटी बुद्धि में कुछ नहीं घुस रहा है। सीधी बात बोलता हूँ, कोडी रोड्स का गाना बजने से पहले एक लाइन आती है कि रेसलिंग में बहुत से रॉयल परिवार हैं। जब वो अपने परिवार की बात कर रहा है, साथ साथ में वो मेरे परिवार की भी बात कर रहा है। तू रेसलिंग को खराब करना चाहता है। अबे जब मैं अपनी माँ के कोख में था, तब से इस रेसलिंग ने मुझे सब दिया है और तब तक देगी जब तक मैं जमीन के अंदर नहीं चला जाता। तू रेसलिंग खराब करेगा, अबे मेरे मरने तक सोच भी मत लेना। अबे ओ चुप हो जा, तू समझ नहीं पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं समझाता हूँ। मैं 17 बार जीत गया हूँ, तू 14 बार जीता है, लेकिन जब मैं इसको घर लेके जाऊंगा, तू बस 14 पे ही रह जाएगा। हाँ, तुम लोगों के कहने पे कोई नया टीम का डब्बा आ जाएगा, जिसको जीतकर कई सुपरस्टार पागल होंगे, और अगर तू उसको जीत भी लेगा ना, तो उसको मेरे भाई 1 गिनना 15 नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बड़ बोले मूर्ख टकले। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि मैं जब इसको लेके जाऊंगा, तेरी 3 पीढ़ियों का इतिहास खत्म कर दूंगा। अच्छा, तू बोल रहा है तू आखिरी चैंपियन है? आजा फिर अभी एक काम करते हैं, यहीं इस चैंपियनशिप के लिए लड़ लेते हैं। लगा वे चैंपियनशिप लाइन पे, लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने 25 साल तक तेरा पिछवाड़ा बचाया है, वैसे ही अभी भी बचा रहा हूँ। होगा हमारा मैच, रैंडी ओर्टन वर्सेस जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, लेकिन यहाँ नहीं करो। तुम सबके लिए इतनी गालियां ही बहुत है। अब बैकलैश में करेंगे हम लड़ाई, क्योंकि बैकलैश इन भाई साहब के शहर में है। तो पूरे दिन अपनी फैमिली बच्चे के साथ बिता के आना मेरे भाई, रेस्ट करके आना मेरे भाई, क्योंकि मुझे चाहिए तू बेस्ट बन के आए, ताकि तब मैं तुझे हरा के तेरी बोलती बंद कर दूं। और ये देख ले चैंपियनशिप, इतना ही पास आ पाएगा तू इसके बस। और फिर दोस्तों जॉन सीना रैंडी ओर्टन पे ब्लफ करके रैंडी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन ओर्टन डॉज करके आरकेओ मार देते हैं। अपर एंड अभी रैंडी ओर्टन को लेते हुए दिखाया तो जा रहा है दोस्तों, लेकिन इस राइवलरी के एंड में जीतना तो जॉन सीना को ही है। वहीं दोस्तों हाइप तो बन चुकी है इन दोनों के मैच की, और मेरे से तो वेट ही नहीं हो रहा है कि बैकलैश कब आएगा और इन दोनों का मैच कब होगा। और जॉन सीना और रैंडी ओर्टन के प्रोमो तो अलग ही लगते हैं, खासकर आज तो जॉन सीना क्या ही लिख के लाए थे और क्या ही इम्प्रोवाइज किया। बाकी इनका मैच भी रैंडी ओर्टन के होम टाउन में, तो ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है इस मैच को। जॉन भाई, बहुत खुशी हुई तूने चैंपियनशिप जीती। तुम मेरे रोल मॉडल हो और हमेशा रहोगे। कोई हेल्प चाहिए हो तो याद कर लेना। अरे ट्रुथ, ये जॉन सीना कब से ऐसा हो गया? हर चीज के 2 कारण होते हैं, समझा? वो मेरा रोल मॉडल है, मैं बड़ा होके उसके जैसा बनूंगा। अबे तू तो बुड्ढा है। वहीं आज एंजल और बर्टो का मैच होता है फैक्सियम के साथ। एक्सियम का रिटर्न WWE में बहुत टाइम बाद हो रहा है और उनको यहाँ पे मैच भी मिलता है स्मैकडाउन में। मैच के अंदर भी फीनिक्स स्प्लैश के साथ फैक्सियम जीत लेते हैं। अब ये दोनों बंदे भी स्मैकडाउन की टैग टीम की स्टोरी लाइन में धीरे धीरे आपको ऐड होते दिखाई देंगे। वहीं आज टिफनी भी आती है और बताती है कैसे उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया, और तभी वहाँ पे जेड कारगिल आ जाती है। दोनों के बीच में मैच होने लगता है। मैच के बीच में ही जेड कारगिल के ऊपर नेओमी अटैक करने आ जाती हैं। वहीं टिफनी के ऊपर रिटर्निंग नाया जैक्स अटैक कर देती हैं। अब दोस्तों चारों के लिए ही स्टोरी लाइंस यहाँ से क्लियर हो चुकी हैं। जेड और नेओमी अपनी लड़ाई करने वाली हैं। वहीं टिफनी के लिए नेक्स्ट चैलेंजर नाया जैक्स होने वाली हैं। वहीं फिर जेकब फाटू भी आज एंट्री लेते हैं। जेकब फाटू तो अब सोलो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं और सोलो सिकोआ उनके मैनेजर से नजर आने लगे हैं। हाँ जी,
इज्जत करो हमारे यूएस चैंपियन की। रेसलमेनिया में सबने देखा जो मुझे पता कि जेकब फाटू ही फ्यूचर है इस कंपनी का, लेकिन मैं तुम सबको बता दूं, कोई भी मेरी फैमिली का इसको यहाँ देखना नहीं चाहता मेरे अलावा। सबको लगता था कि ये बहुत शैतान बिगड़ेल है, लेकिन पता है किसने ये सब चेंज किया, किसने उसको सुधारा? मैंने। मैं हूँ जिसकी वजह से ये चैंपियन बना। मैं लेके आया इस सड़क छाप को सड़क से, मैंने जमीन से उठा के स्टार बनाया इसको। जेकब यहाँ खड़ा भी है, तभी जेकब उनसे माइक ले लेते हैं। सड़क छाप बात को नहीं घुमाते हैं। मैंने कहा था मैं जीतूंगा, मैंने कहा था मैं घर लाऊंगा ये टाइटल, मैंने कहा था ये मैं करूंगा तेरे साथ या तेरे बिना। तो देख लो सब, आ गया है तुम्हारा चैंपियन। मुझे पता है इस टाइटल की वजह से सब मेरे दुश्मन बनेंगे, लेकिन मैं सबको तोड़ूंगा। तभी दोस्तों वहाँ पे LA नाइट आ जाते हैं। चलो बात करते हैं। मैंने कहा था BFT मारूंगा तुझे, मैंने माना मैं हार गया, लेकिन मुझे रीमैच चाहिए। बात कदम मैच दे। लेकिन दोस्तों शॉकिंगली वहाँ पे आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। बड़ा कठिन है भाई ड्रू मैकिंटायर होना, मतलब बोलता सही हूँ, बॉडी भी बढ़िया है, लेकिन इस करियर में ये WWE वाले मेरा बार बार कबाड़ा करते हैं, मगर मैं फिर भी लड़ के आगे आता हूँ। अब मैंने डेमियन प्रीस्ट को भी हरा दिया रेसलमेनिया में। प्रीस्ट भाई अच्छा लगा तेरी फैमिली के सामने तुझे बेइज्जत करके। अगला मेरा टारगेट जॉन सीना था वर्ल्ड टाइटल के लिए, लेकिन वो RKO वाला घुस गया वहाँ। मैंने कुछ दिन पहले उसको हराया था, लगता है WWE वाले हमेशा की तरह वो भी भूल गए होंगे। समझ नहीं आता ये वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट चल रहा है या नेपोटिज्म रेसलिंग एंटरटेनमेंट। नेपोटिज्म से याद आया, कैसे हो ब्लड लाइन वालों? हो गया भाई तेरा। रुक जा, तेरे पे आता हूँ। मैंने आज सीना को देखा, उसमें अब वो बात नहीं, इसलिए मैं यहाँ सबसे खतरनाक बंदे से लड़ना चाहता हूँ। मैं जेकब तेरे से लड़ना चाहता हूँ। ब्ला 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 हो गया इस मुच्छड़ का। मजाक तो बहुत करता है। तेरा लास्ट टाइटल रन भी मजाक ही था। मैं भी यही बोलता कि तेरा लास्ट टाइटल रन भी मजाक था, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि तू चैंपियन कब बना था। तुझे रैंडी से दिक्कत है, उससे बात कर, लेकिन तुझे ये टाइटल चाहिए तो जरा अच्छे से बात कर। आजा फाइट कर। अरे रुको जाइलो, जाके कपड़े बदल के आओ, मैच करो ना, नंबर 1 कंटेंडर बनो। फिर दोनों के बीच में मैच सेट हो जाता है, जहाँ पे सोलो सिकोआ LA नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं। अरे भाई नहीं देखना हमें डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी, आगे बढ़ाओ कहानी को। खैर वहाँ पे जेकब किसी को नहीं छोड़ते और सबको तोड़ देते हैं, और अब लगता है कि कहानी के अंदर LA नाइट, डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर और सोलो सिकोआ को जोड़ने वाले हैं यूएस टाइटल की। खैर ये सारे बंदे काफी अच्छी पोटेंशियल रखते हैं, और जब तक जॉन सीना WWE में है तब तक तो इन बड़े सुपरस्टार्स को भी मिड कार्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ना पड़ेगा। वहीं आज वुमेन्स का भी यूएस टाइटल का मैच होता है, जहां पे सीक्रेट हर्विस को रेफरी बाहर निकाल देते हैं, और उस मौके का फायदा उठा के ज़ेलिना वेगा मैच जीत लेती हैं और दूसरी यूएस वुमेन चैंपियन बन गई हैं। साथ ही उनका भी ये पहला सिंगल्स टाइटल उन्होंने जीत लिया है। नहीं बोलेगा, अब तुझे कोई लुक्का नहीं बोलेगा। तू अब सबसे बड़ा चैंपियन बनेगा देखना, लेकिन तेरे लिए कुछ लाया हूँ। थैंक यू भाई। अब हम बनेंगे सबसे खतरनाक। मैं 10th वंडर ऑफ वर्ल्ड बनूंगा। सही कहा। जरा मैं रिंग में जाके कुछ बात करके आता हूँ। मैं रेसलमेनिया का बहुत खास हिस्सा रहा हूँ, लेकिन इस साल मैं आपको दिखा नहीं। भाई मैं याद दिला दूं, मैंने जॉन सीना को रेसलमेनिया में हराया है, जो तुम्हारा चमकीला चैंपियन नहीं कर पाया है। और वो लंगड़े रे मिस्टीरियो 2 दिन पहले आए बंदे को अपनी जगह दे दी रेसलमेनिया में। अब मैं क्या करूँ? कोई 50 रुपए का मास्क पहन के आऊँ क्या? या फिर जो हेनरी, वो टिकटॉकर, वो मीम मार्केट का बंदा, वैसा बन जाऊं? मेरा मूवमेंट कब आएगा? तभी दोस्तों वहाँ मिस का मूवमेंट तो नहीं आता, लेकिन एलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं और अपनी डार्क एंट्री के बाद मिस के मुंह पे लात मार के निकल लेते हैं। जितने कॉमिक वाले मिस हो चुके हैं उनके सामने एलिस्टर ब्लैक को रखना थोड़ा रिस्की चीज तो है। बस WWE एलिस्टर ब्लैक का सीरियस वाला कैरेक्टर खराब न कर दे इस चक्कर में। वहीं दोस्तों आज बड़ा खास TLC मैच होता है। 5 साल बाद ऐसा कोई मैच हो रहा था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच के अंदर एक खास पॉइंट तब आता है जब एक बंदा अपना प्रोस्थेटिक लेग दे देता है। मॉन्टेज फोर्ड उसका इस्तेमाल भी करते हैं। मैच में टेबल टूटती है, लैडर टूटती है, ऐसे करतब मारते हैं, जो कि स्मैकडाउन को एंड करने के लिए बहुत अच्छा था। बाकी मैच को एंड में स्ट्रीट प्रॉफिट ही जीतती है और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती है। आज का शो भी एक अच्छे एंड पे खत्म होता है। कुछ अच्छे प्रोमोज हो जाते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाते हैं, और एक अच्छा एंडिंग मैच भी दे दिया। लगता है अब WWE वाले कवर अप करने की कोशिश तो कर रहे हैं। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट रॉ पे सेथ रॉलिंस वाली स्टोरी में क्या होता है। तो मिलते हैं अब आपको रॉ पे, तब तक के लिए सायोनारा।